जब एडिसन ने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जलाया और जेपी मॉर्गन के घर पे थे बड़े बड़े उस समय के रिच लोग आए थे, उन लोगों ने पहला शब्द जैसे ही सब जगह लाइट जली क्या कहा था? मैजिक। मतलब रईस से रईस, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी ये नहीं समझ पाया था ये साइंस हो सकता है। साइंस हो सकता है। आज उसी को हम साइंस कहते हैं। तो टुडेज साइंस इज यस्टरडेज मैजिक। लाइकवाइज 50 साल पहले आप हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे, आज बात कर रहे हैं। अब लोग बात कर रहे हैं हेड ट्रांसप्लांट की। हेड ट्रांसप्लांट तो हमारे पास 4 लाख साल पहले हो चुका है। गणेश जी के साथ क्या हुआ था? दैट वाज हेड ट्रांसप्लांट। राइट। तो अब आज आप जो बोल रहे हो एआई कर रहा है, वो सारी चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। राइट ब्रदर्स ने पहला प्लेन नहीं उड़ाया था, रावण हमारा पहले से उड़ाता था। और पुष्पक विमान के एविडेंसेस मिल चुके हैं। 100% विमानस के बारे में डिस्कशन हो चुका है। और जैसे ही मैंने कहा जाता है कि आर्किमिडीज जिन्होंने बताया कि दुनिया गोल है, बट हम तो वो सब्जेक्ट को भूगोल, एग्जैक्टली भूगोल था। और वराह अवतार के अंदर भी जो दांत के ऊपर जो लेके आते हैं वो बोल शेप के अंदर हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है। एब्सोल्युटली। सो पॉइंट है कि हर चीज का अगर आप देखते हैं, देयर हैज बीन सो मेनी साइंटिफिक एविडेंसेस अबाउट एवरीथिंग। इट कुड बी एन एंटायरली वेरी बिग एपिसोड। लोग अगर पार्ट 2 कमेंट्स में बोलेंगे तो हम इस पे भी किसी दिन पूरी तरीके से इंडियन एग्जैक्टली कि कितना सारा साइंटिफिक चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं। अब एक चीज है, अब इसको आप ध्यान से सुनिए भाई। कुछ भी कह लो तुम, कुछ लोग बोलेंगे कृष्ण जी एक उंगली पे कैसे उठा सकते हैं गोवर्धन पर्वत। हाँ, इसको सुनते हैं। आज से ठीक कुछ साल पहले एक व्यक्ति है जिनको हर वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिया गया। क्यों? एक इंसान होते हुए भी उनने 500 केजी का वेट उठा लिया, 500 केजीज का वेट पुल ऑफ किया। अब लोगों ने हैरान होकर पूछा कि ये तो असंभव चीज है, ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी कर ही नहीं सकती भाई, जितना भी वेट हो जाए, दिस इज इम्पॉसिबल। कैसे किया? कैसे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि यार जब मैं वो वेट उठा रहा था, मैंने आंख बंद करी और मैंने ये सोचा कि मेरे बच्चे एक ट्रक के नीचे दब रहे हैं। मैंने बस ये सोचा और वो करते ही मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई कि मैंने पूरा उठा लिया। एक नॉर्मल इंसान अपने माइंड के उस पावर को टैप करके अगर इतना इम्पॉसिबल फ्लीट को पॉसिबल कर सकता आज के समय में, तो एक पर्सन जिसने अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी करी हुई थी, इंसान भी नहीं भगवान जिसे कहते हैं, अब आप सोचिए वो ये नहीं कर सकते। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार आज के जमाने में तो कोई संत नहीं है। अगेन लुक फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। कृष्ण जी जब समय पे थे, क्या सबको पता था वो भगवान कृष्ण थे? नहीं। अगर सबको पता होता तो कंस मामा पंगा नहीं लेते, इतने सारे विलेंस पंगा नहीं लेते। मतलब उस समय पे भी क्रिटिक्स भी थे, उनके फेवरेट वाले भी थे, सब लोग थे। सिर्फ कुछ लोगों को ही पता था। महाभारत की रणभूमि में भी केवल भीष्म पितामह पहचान गए थे कि अरे यार आप तो वासुदेव कृष्ण हैं, आप विष्णु के अवतार हैं। और मेरा सौभाग्य होगा, वो तो बार बार चैलेंज कर देते थे कि भाई आपके थ्रू मेरी डेथ हो जाए। राइट। सब लोग अगर पहचान गए होते तो वो ये जरूरत ही नहीं करते श्री कृष्ण के अगेंस्ट जाने की। तो जैसे उस समय पे विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट मीडिया, विदाउट न्यूज़पेपर, बहुत मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाए अनटिल अनलेस वो स्पिरिचुअली इवॉल्व थे। लाइकवाइज आज भी संत हैं, लेकिन आज उनकी वैल्यू नहीं होगी। ये जब हम सब इस संसार को छोड़ देंगे 50-100 साल के बाद फिर एक किताब में निकलेगा एक ऐसे संत थे जिन्होंने उनकी बात करी थी, जिन्होंने ये शायद जैसे नीम करोरी बाबा है, एब्सोल्युटली स्वामी विवेकानंद जी है। उनके समय पे लोग वाहवाही करते थे। लेकिन अब एक बात बताइए, आज भी स्वामी विवेकानंद जी की चीजें, वो तो थैंक गॉड रिसेंट हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है, इसलिए लोग मानते हैं। लेकिन आप जस्ट इमेजिन कीजिए, स्वामी विवेकानंद जी एक लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, उस लाइब्रेरी में 20,000 से किताबें हैं। लाइब्रेरियन उनको कहता है कि आप क्या करना चाहेंगे? बोले मेरे को रात भर इधर रुकने दो। सुबह जब वो लौट के स्वामी विवेकानंद जी से मिलते हैं, स्वामी विवेकानंद से पूछते हैं आपने कौन सी किताब पढ़ी? बोले मैंने सारी पढ़ ली। ओह, और वो है बोले असंभव, 20,000 किताबें। एग्जैक्टली। स्वामी विवेकानंद जी बोले सच्ची, आप कोई से भी किताब उठाइए और मुझसे पूछ लीजिए, पेज नंबर 325 पे क्या था? मैथमेटिकल फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला था, इसके नीचे ये लिखा था। अच्छा, वो वाली लिटरेचर किताब में क्या था? ये वो हैरान, ये ऐसा कैसे है? और ये एक बार नहीं, बार सारे आंसर्स दिए, सारे करेक्ट। वाह। दूसरी बार एक बार एक जर्मन के घर पे, उनके मित्र के घर पे स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं और एक जर्मन किताब डेस्क पे पड़ी रहती है जो उनकी नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है। जर्मन व्यक्ति ने 100 पेजेस उसकी पड़ी रहती है, 650 पेज की किताब रहती है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते क्योंकि उस समय पे तो OTT और एंटरटेनमेंट है नहीं, तो कहते हैं मैं 1 घंटे के लिए पढ़ लूं। बोले पढ़ लो।
अब वो 1 घंटे बाद आके वो बोलते हैं मत पढ़ो, इसमें कुछ खास नहीं है, बस 150th 160th पेज में कुछ है। जर्मन व्यक्ति बोलता है अरे तुम क्या बात कर, तुम्हारा तो नेटिव लैंग्वेज भी नहीं है, एक बार इंग्लिश में होती तो भी समझ में आता। बोले कुछ भी पूछ लो, उन्होंने वो भी बता दिया उनको, वो हैरान। उन्होंने बचपन में जर्मन के क्लासेस भी नहीं किए कुछ थे, एग्जैक्टली जो आजकल होते वो भी नहीं किए।